नमस्कार। चित्तौड़ दशा में आज समाचारों में पुनः आप सभी का स्वागत है। नजर डालते हैं आज के समाचारों की ओर। चित्तौड़गढ़ नगर एवं जिले में गत कुछ दिनों से जारी अघोषित विद्युत कटौती के कारण लोगों को दोहरी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। एक ओर भीषण गर्मी के कारण जन जीवन पर इसका असर पड़ रहा है, बाजारों में सन्नाटा है, ग्राहकी भी कम हो गई है। वही भरी दोपहरी में बिजली कब बंद हो जाए, कब आ जाए, कहा नहीं जा सकता है। इसी अघोषित विद्युत कटौती को लेकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं द्वारा मंगलवार को कलेक्ट्रेट में प्रदर्शन कर अतिरिक्त जिला कलेक्टर को राज्यपाल के नाम ज्ञापन दिया गया। बिजली कटौती का यह हाल है कि ग्रामीण क्षेत्रों में इन दिनों केवल 4-5 घंटे ही बिजली आ पा रही है। बिजली पानी दे न सकी वो सरकार निकम्मी है, जो सरकार निकम्मी है। चित्तौड़गढ़ नगर एवं जिले में इन दिनों अघोषित विद्युत कटौती के कारण लोगों को दोहरी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। एक और जहां इन दिनों तापमान 42-43 डिग्री चल रहा है, वहीं इस समय दोपहर के समय, रात के समय, सवेरे के समय कब बिजली गुल हो जाए कहा नहीं जा सकता है। चित्तौड़गढ़ में ही जब यह हाल है तो ग्रामीण क्षेत्रों में क्या स्थिति इस समय होगी कहा नहीं जा सकता है। चित्तौड़गढ़ के विधायक चंद्रपाल सिंह आकिया द्वारा भी इस संबंध में मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर ध्यान आकर्षित किया जा चुका है। लेकिन न केवल चित्तौड़गढ़ जिले में बल्कि पूरे राजस्थान में ही इस समय बिजली कटौती के कारण लोगों को परेशानियां उठानी पड़ रही है। सबसे बड़ी परेशानी यह कि बिजली कटौती को लेकर कोई समय नहीं है, किसी भी समय बंद हो जाए कहा नहीं जा सकता है। चित्तौड़गढ़ नगर में सोमवार रात्रि को कई क्षेत्रों में बिजली लगातार गुल होती रही। इसको लेकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं द्वारा मंगलवार को कलेक्ट्रेट में प्रदर्शन किया गया एवं अतिरिक्त जिला कलेक्टर को ज्ञापन दिया गया। ज्ञापन में कहा गया कि अघोषित विद्युत कटौती के कारण लोग इन दिनों काफ़ी परेशानियों में हैं एवं रात के समय भी बिजली गुल होने की वजह से लोग एवं महिलाएं जहाँ खाना नहीं बना पा रही है, वहीं दिन के समय भी लोगों को आराम नहीं है। पंखे नहीं चलने की वजह से गर्मी के मारे पसीने के कारण उनका हाल बेहाल है। अब देखना यह है कि आने वाले दिनों में जबकि गर्मी और तेज असर दिखा सकती है, अघोषित विद्युत कटौती का यही हाल रहेगा या लोगों को कुछ इस अघोषित विद्युत कटौती से राहत मिल सकती है। ईरान के राष्ट्रपति एवं विदेश मंत्री का हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया, जिसके कारण इन दोनों की मृत्यु हो गई। ईरान के राष्ट्रपति को लेकर भारत में भी जो है काफी शोक की स्थिति है और देश भर में मंगलवार को ध्वज झुके रहे, आज झुके रहे एवं सरकार की ओर से आयोजित सभी सांस्कृतिक कार्यक्रम रद्द कर दिए गए। ईरान के राष्ट्रपति रईसी का हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया था, जिसमें उनका एवं विदेश मंत्री का निधन हो गया। इस हेलीकॉप्टर में 9 लोग सवार थे। इसको लेकर भारत में भी शोक की लहर है एवं मंगलवार को देश भर में तिरंगा आधा झुका रहा एवं किसी तरह के कोई सांस्कृतिक कार्यक्रम नहीं हुए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी ईरान के राष्ट्रपति के निधन पर दुख व्यक्त किया। भारत और ईरान के संबंध अच्छे भी रहे हैं एवं राष्ट्रपति से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संबंध जहाँ अच्छे रहे, वहीं दोनों के बीच कई व्यापारिक संबंध भी हैं। कई बार वाहन चलाने वाले चालकों को ड्राइविंग लाइसेंस मिल जाने के बाद उन्हें जो परिवहन विभाग के ट्रैक हैं उस पर अपने वाहन चलाने पड़ते हैं और वह परीक्षा पास करनी होती है। लेकिन कई बार नंबर नहीं आता है, काफी परेशानी भी उठानी पड़ती है। लेकिन अब बहुत जल्दी राहत मिलने वाली है। आखिरकार किस तरह राहत मिल पाएगी बताते हैं आपको इस समाचार में। अब निजी ड्राइविंग स्कूलों में भी ड्राइविंग टेस्ट दिया जा सकेगा। केंद्रीय परिवहन मंत्रालय के नए नियम आगामी 1 जून से लागू होने जा रहे हैं। दरअसल ड्राइविंग लाइसेंस बनाने की प्रक्रिया में लोगों को कई महीनों तक अपने नंबर का इंतजार करना पड़ता है, लेकिन अब यह व्यवस्था बदलने वाली है। केंद्रीय परिवहन मंत्रालय ने इसमें बदलाव करते हुए अब निजी क्षेत्र को भी ड्राइविंग टेस्ट लेने के लिए अधिकृत करने की योजना बनाई है।
जिससे आवेदक अपने ड्राइविंग स्कूल या टेस्ट एजेंसी में ही ड्राइविंग लाइसेंस के लिए टेस्ट दे सकेंगे। इसके अलावा केंद्रीय परिवहन मंत्रालय की ओर से ड्राइविंग स्कूलों और ड्राइविंग लाइसेंस धारकों के लिए भी नई गाइडलाइन जारी की गई है। नई गाइडलाइन के अनुसार अब वाहन चालक जिस ड्राइविंग स्कूल से प्रशिक्षण ले रहा है लिया है उसी ड्राइविंग स्कूल में वह टेस्ट दे सकेंगे, जिसे पास करने पर संबंधित स्कूल को ही आवेदक को लाइसेंस जारी कर पाएंगे, जिसके लिए उन्हें अब परिवहन विभाग के कार्यालय नहीं आना होगा और न ही परिवहन विभाग के इस ड्राइविंग स्थान पर अपने वाहन लेकर यहाँ परीक्षण देना होगा और न ही ड्राइविंग टेस्ट से इस स्थान पर गुजरना होगा। इससे समय की बचत हो सकेगी एवं लाइसेंस की प्रक्रिया में सरलीकरण लाने के लिए यह कदम उठाया गया है। वर्तमान में आवेदकों को लाइसेंस का टेस्ट लेने के लिए 2 बार परिवहन कार्यालय जाना होता है, जिसमें आवेदक के पैसे के साथ समय का खर्च बढ़ जाता है। लेकिन अब यह प्रक्रिया और सरल हो जाएगी एवं आवेदक अपना लाइसेंस समय पर भी पा सकेंगे एवं वहीं जो परिवहन विभाग के ड्राइविंग टेस्ट है, जहां बैठने वाले कर्मचारियों, एजेंट आदि को कई तरह की अन्य सेवा भी करनी पड़ती है, वह सेवा भी अब उन्हें नहीं करनी पड़ेगी। उम्मीद की जानी चाहिए कि 1 जून से अब वाहन चालकों को इस नई प्रक्रिया से राहत मिल सकेगी। चित्तौड़गढ़ जिले में इन दिनों तरबूज एवं खरबूज की आवक जोरों पर है। हालांकि मई माह से पहले मार्च और अप्रैल में तरबूज एवं खरबूज की आवक चित्तौड़गढ़ जिले से बाहर से हो रही थी, लेकिन अब चित्तौड़गढ़ जिले में भी बड़ी मात्रा में इसकी पैदावार तैयार हो चुकी है। खरबूज का तो यह हाल है कि रिटेल में 10 रुपए किलो आराम से मिल रहे हैं, जबकि थोक में 7 से 8 रुपए खरबूज मिलने की वजह से आम लोग भी इन दिनों खरबूज का जमकर आनंद ले रहे हैं। और 50 का 5 किलो, 50 का 5 किलो, 50 का 5 किलो, 10 रुपए किलो, 50। जी हाँ, आप सही सुन रहे हैं, यह चित्तौड़गढ़ की मुख्य सब्जी मंडी मार्ग का ही नज़ारा है। खरबूज 50 रुपए के 5 किलो और यदि भाव तोल दिया जाए तो 50 रुपए के 6 किलो भी मिल रहे हैं। दरअसल इसका कारण यह है कि अब चित्तौड़गढ़ जिले में विभिन्न स्थानों पर खरबूज की जो पैदावार तैयार हुई थी वह बाजार में आने लगी है। चित्तौड़गढ़ जिले के गौसुना बांध, गंभीरी बांध के पेटे के साथ ही अन्य कई स्थानों पर खरबूज की पैदावार होती है, लेकिन इस वर्ष कई किसानों ने खरबूज की पैदावार तैयार की और काफ़ी अच्छा उत्पादन भी हुआ है, जिसके कारण इन दिनों चित्तौड़गढ़ की बड़ी मुख्य मंडी में बड़े पैमाने पर खरबूज आ रहे हैं। हालत यह है कि गरीब लोग भी इस खरबूज का आनंद उठा रहे हैं। गर्मी के दिनों में वैसे भी खरबूज काफ़ी अधिक ठंडक पहुंचाते हैं एवं इस कारण चित्तौड़गढ़ की होलसेल सब्जी मंडी में हाल यह है कि काफ़ी अधिक आवक होने की वजह से होलसेल में खरबूज के भाव 7 से 8 रुपए किलो तक पहुंच चुके हैं, जबकि रिटेल में आसानी से 10 रुपए किलो में मिल रहे हैं। जबकि मार्च और अप्रैल की बात करें तो उस समय बाहर से खरबूज आ रहे थे, जिसके कारण खरबूज के भाव अपेक्षाकृत महंगे थे, लेकिन अब चित्तौड़गढ़ जिले के खरबूज भी मंडी में देखे जा रहे हैं। किसान खुश तो हैं, लेकिन कुछ नाराजगी भी है क्योंकि उन्हें भाव वाजिब नहीं मिल रहे हैं। खरबूजे की आवक ज़्यादा हो रही है, इसलिए आज मंडी में भी काफ़ी खरबूजा पड़ा रह गया है। और अभी खरबूजे लोकल रेट तो 10 रुपये से लगा 10 रुपये से 14 रुपये बिक रहा है। अभी गर्मी का मौसम भी है, तो जो लोकल खरबूजा हो रहा है तो क्या इसकी आवक ज़्यादा है? बिल्कुल ज़्यादा, तो उठाव भी ज़्यादा है। उठाव भी ज़्यादा है और उसके 2,000 पन्नी रोज डेली बिक रहा है। तो ये जो देशी आप देखा गंभीर बांध के उसके पेटे से ये उगता है, और उसके अलावा जो अन्य खरबूजा भी आ रहा है वो कहाँ का खरबूजा होता है? लोकल आ रहा है ना, बदेसर से आ रहा है। खरबूजा लोकल ही आ रहा है और मिठास अच्छा आ रहा है। चित्तौड़ सबसे सप्लाई यही हो रही है चित्तौड़, और बाहर का खरबूजा कोई नहीं आ रहा है। तो आपने क्या आवक ज़्यादा हो रही, तो क्या खरबूजा बाहर भी जा रहा है चित्तौड़ से? इनका बाहर जा रहा है ना, बाहर भी रोज 40-50 गाड़ी बाहर निकल रहा है। 40-50 ट्रकें निकल रही है। 14-15 गाड़ी रोज डेली 14-15 रुपए किलो कहते तो बढ़ रहे हैं। तो कहाँ जा रहा है चित्तौड़ से? और बाजार कम बैठ रहा है। चित्तौड़ से बाहर कहाँ जा रहा है? जम्मू जा रहा है, दिल्ली जा रहा है, महाराष्ट्र जा रहा है, चारों तरफ जा रहा है। यानी कि किसान इस बार खुश हैं खरबूजे की आवक को लेकर। आपके किसानों को माल अच्छा है।
और नीचे कुछ और समाचार, लेकिन उससे पहले लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। देखते रहें चित्तौड़ दर्शन, कहीं न जाएं। वर्ल्ड क्लास सेफ्टी, वर्ल्ड क्लास वाटर हाइजीन, वर्ल्ड क्लास राइड्स तैयार हैं। हमें बस आपका इंतजार है। शंकूज वाटर पार्क एंड रिसोर्ट। 6, 5, 4, 3, 2 डर जब मस्ती में भीग जाए, हर दिल खुश हो जाए। शंकूज वाटर पार्क, हर दिल खुश हो जाए। अच्छी वाली लेना, बिल्कुल भी ब्लर मत करना। पकड़ो पकड़ो पकड़ो, परफेक्ट। उम्र जब मस्ती में भीग जाए, हर दिल खुश हो जाए। शंकूज वाटर पार्क, हर दिल खुश हो जाए। पापा, अगर मैं फर्स्ट आया तो संडे स्टडीज बंद। और अगर मैं फर्स्ट आया तो तेरी आइसक्रीम की जिद बंद। और अगर मैं फर्स्ट आई तो करेले की सब्जी चालू। सरकार कई बार लोगों की सुविधा के लिए कई तरह की योजनाएं लागू कर देती है एवं अन्य कदम उठाती है, लेकिन कई बार आनंद फानन में एवं पूरी तैयारी के साथ यह योजनाएं लागू करने एवं सुविधाएं देने की वजह से लोगों के लिए किसी तरह की यह कारगर साबित नहीं होती है। ऐसी कुछ स्थिति चित्तौड़गढ़ नगर एवं जिले भर में ई मित्र प्लस जो मशीनें लगाई गई है उसका हाल है। यह विभिन्न स्थानों पर लगी हुई है, जो कि काफी उपयोगी तो है, लेकिन आम लोगों की समझ से दूर है। इस कारण यह मशीनें इन दिनों धूल खा रही है। मूल निवास जाति प्रमाण पत्र, राशन कार्ड, भामाशाह कार्ड बनाए जाने एवं लोगों को सुविधाएं प्रदान करने के लिए चित्तौड़गढ़ नगर एवं जिले में विभिन्न स्थानों पर लगाई गई ई मित्र प्लस मशीनें अब धूल खा रही है। कुछ स्थानों पर तो यह मशीन लगाए जाने के बाद इसका उपयोग तक नहीं हुआ है, जिसके कारण इसके लाइट के प्लग तक खुले हुए हैं। कई तरह की सुविधाएं लोगों को एक ही स्थान पर उपलब्ध हो सके, इसके लिए यह मशीनें लगाई गई थी। श्री सांवलिया चिकित्सालय, रोडवेज बस स्टैंड के साथ ही अन्य कई
सार्वजनिक स्थानों पर यह मशीनें लगाई हुई है। एटीएम की तरह इस मशीन से पैसे तो नहीं निकलते हैं, लेकिन कोई भी व्यक्ति इसका उपयोग कर विभिन्न सरकारी सेवाएं, सूचना तथा आवश्यकता अनुसार दस्तावेजों का प्रिंट प्राप्त कर सकता है। कुछ ई मित्र संचालकों ने भी अपने यहाँ यह मशीनें लगा रखी है, लेकिन उसका उपयोग नहीं हो पा रहा है। जबकि देखा जाए तो यह मशीनें काफ़ी अधिक सुविधाजनक है एवं कई तरह का लाभ इन मशीनों से मिल सकता है, लेकिन अधिकांश लोगों को यह ध्यान ही नहीं है कि इसका उपयोग किस तरह संभव है, जिसके कारण यह मशीनें धूल खा रही है और अधिकांश लोग ई मित्र संचालकों से ही राशि देकर विभिन्न सुविधाएं प्राप्त कर रहे हैं। चित्तौड़गढ़ नगर एवं जिले में इन दिनों लोगों को भीषण पेयजल संकट का सामना करना पड़ रहा है। चित्तौड़गढ़ में भी अब कई गली मौलों में कम दबाव एवं कम समय में जलापूर्ति की जाने लगी है, जबकि ग्रामीण क्षेत्रों में तो हाल यह है कि टैंकरों से जलापूर्ति की जा रही है, लेकिन कई स्थानों पर ऊंट के मुंह में जीरे के समान टैंकरों की जलापूर्ति किए जाने की वजह से लोगों का हाल बेहाल है। और इसी पेयजल संकट के बीच वंदे भारत जो कि उदयपुर से जयपुर के बीच संचालित होती है, उसमें भी यात्रियों को जो पहले 1 लीटर पानी की बोतल दी जाती थी वह अब आधे लीटर की बोतल ही फ्री में दी जा रही है। चित्तौड़गढ़ नगर एवं जिले में इन दिनों जारी भीषण गर्मी के बीच राहगीरों की प्यास बुझाने के लिए जगह जगह ठंडे पानी के वाटर कैन व्यापारिक संस्थाओं आदि द्वारा विभिन्न स्थानों पर रखे गए हैं ताकि लोग अपनी प्यास बुझा सकें। वहीं कई क्षेत्रों में अब पेयजल संकट की स्थिति भी उत्पन्न होने लगी है। इस पेयजल संकट के बीच उदयपुर से जयपुर के बीच संचालित होने वाली वंदे भारत में यात्रा करने वाले यात्रियों को अब पहले की तरह 1 लीटर के स्थान पर आधे लीटर पानी की बोतल ही पहली बार निःशुल्क मिल सकेगी, जबकि दूसरी बार मांगे जाने पर आधी लीटर पानी की बोतल और दी जा सकेगी। रेलवे के अधिकारियों के अनुसार ऐसा पानी की बचत के कारण किया गया है। पहले पानी की 1 लीटर बोतल निःशुल्क दिए जाने पर कई यात्री इसका उपयोग नहीं करते थे और वह पानी की बोतल आधी ही ट्रेन के अंदर छोड़कर चले जाते थे। लेकिन ज्यों भीषण गर्मी बढ़ते देख रेलवे के अधिकारियों ने न केवल इस वंदे भारत में बल्कि अन्य स्थानों पर भी जहां वंदे भारत ट्रेन संचालित हो रही है वहां यात्रियों को यह कटौती करने का निर्णय लिया है। हालांकि यात्री भी इस निर्णय को लेकर नाखुश नहीं हैं, जिनका कहना है कि पानी की बचत हो जाए तो इसमें बुराई क्या है और यदि आवश्यकता होगी तो वह दूसरी बार भी यह आधी लीटर की पानी बोतल और मांग सकते हैं। समाचार के हमेशा 2 पहलू होते हैं और जब निष्पक्षता के साथ, पारदर्शिता के साथ पत्रकारिता की जाए तो दूसरे पहलू को भी देखना चाहिए। हमने आपको बताया था कि चित्तौड़ दर्शन पर एक बहुत महत्वपूर्ण खबर प्रसारित की जाएगी जिसका हम स्टिंग ऑपरेशन कर चुके हैं, लेकिन इस मामले में दूसरे पक्ष को हमने समझने की कोशिश की, जानने की कोशिश की और उनसे समय भी लेने की कोशिश की कि दूसरा पक्ष आखिरकार इस बारे में क्या कहना चाहता है, लेकिन अब तक हमें दूसरे पक्ष की ओर से समय नहीं मिल पाया है और जैसे ही समय मिलेगा हम आपको यह स्टोरी दिखाएंगे। दरअसल हम बात कर रहे हैं चित्तौड़गढ़ के समीप स्थित एक औद्योगिक प्रतिष्ठान जिन्हें इन दिनों जलापूर्ति करने के लिए कई बड़े बड़े बलकर रात के अंधेरे में चल रहे हैं, जिसका हम स्ट्रिंग ऑपरेशन कर चुके हैं। लेकिन हिंदुस्तान जिंक के अधिकारियों से हमने समय मांगा है कि उनका इस पूरे मामले को लेकर क्या कहना है। अभी तक समय नहीं दिया गया है, जैसे ही समय मिलेगा हम उनका पक्ष भी जानने का प्रयास करेंगे और उसके बाद पूरी रिपोर्ट आपके समक्ष पेश की जाएगी। तो ये थे आज के समाचार, अब मुझे आज्ञा दें। नमस्कार।